आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अगला एक्सरसाइज करते हैं 1.3। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो सवाल लगाने में काम आएंगे। ठीक है, पहला इसका फार्मूला बनता है कि a के पावर m है और a के पावर n। अब यहाँ पे इसको देखो, आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? घात। इसको बेस, इसको एक्सपोनेंट या पावर। अच्छा, इसमें देखो बेस समान है यानी आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जैसे a के पावर m प्लस के n क्या हो जाएगा? a के पावर m प्लस n। यानी अगर आधार समान है तो घात आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 5। अच्छा, यहाँ देखो आधार कितना है? 2 है, घात कितना है? 3 है। यहाँ आधार कितना है? 2 है, घात कितना है? 5। अच्छा, यहाँ जब आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3 प्लस के 5 और 2 के पावर कितना हो जाएगा? 8। पहला फार्मूला यही होता है कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। दूसरा फार्मूला होता है कि अगर जैसे है a के पावर m है, b के पावर m है, यानी इस सवाल में इस सूत्र में देखो a के पावर m है, b के पावर m है। यहाँ पर घात क्या है? समान है, लेकिन आधार क्या है? अलग अलग है। इससे ये फार्मूला बनता है कि अगर आधार, ठीक है, सॉरी, अगला फार्मूला देखते हैं। a के पावर m है, b के पावर m है, यानी आधार a है और घात कितना है? m है। आधार कितना है? b है, घात कितना है? m है। यानी इसमें क्या घात समान होता है तो आधार का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। इसको लिख सकते हैं a गुणे b के पावर m। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 3 है, 2 के पावर कितना है? 3 है, और 5 के पावर कितना है? 3 है। तो देखो यहाँ पर क्या है? घात समान है तो आधार का आपस में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 5 के पावर 3, 2 5 कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या ऐसे 10 के पावर 3 मतलब 10 गुणे 10 बराबर 1000। दूसरा फार्मूला ये हो गया। उसके बाद तीसरा फार्मूला इसमें यूज किया जाता है कि यदि a के पावर m है और a के पावर n है, यानी ये भिन्न में हो, ठीक है, और इनका आधार क्या हो? समान हो, तो घात ऊपर जाके क्या होता है? घट जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a के पावर m माइनस के n। इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे 7 के पावर कितना है? 5 है, बटे 7 के पावर 3। अब देखो यहाँ पर आधार समान है कि नहीं, तो ये घातें क्या होंगी? ऊपर जाके घट जाएंगे। यानी 7 5 के पावर माइनस 3, ये 3 जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा? माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 7 गुणे 7, ये कितना हो जाएगा? 49। ठीक है। और चौथा ही बता दे रहे हैं। चौथा जो फार्मूला यूज होगा, अगर a के पावर m है और इनके पावर कितना है? n है, तो घात का आपस में क्या होगा? गुणा हो जाता है। तो कितना इसको लिख सकते हैं? m गुणे n। जैसे 2 के पावर मान लेते हैं 5 है और सबके पावर कितना है? फिर 2 है, तो घात का आपस में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। यानी 2 5 गुणे 2, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इन चारों फार्मूलों के यूज करके ही सब सवाल लगाएंगे। इस सवाल इस सूत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। बहुत आसानी से करेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान देना, जितना यहाँ पावर है हमें इसको काटना है। तो अब देखो इसको 3 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 का 9, 3 27 3 81, लेकिन हमें 4 नहीं लिखना है। हमें क्या करना है? देखो यहाँ आसान क्या है कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के पावर 2 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 9 का स्क्वायर लिख देंगे और इसके पावर कितना है? 1/2, तो 9
2 गुणे 1/2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो 9 की पावर कितना बचेगा, 1, यानी ये कितना हो जाएगा, 9, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है, ये कितना है, 64 के पावर 1/6। अच्छा देखो 64 को जब फैक्टर करोगे तो कितना बनेगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा। 2 से फिर काटोगे 16 हो जाएगा, 2 से काटोगे फिर 8 हो जाएगा, 2 से फिर काटोगे 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एक्का 2। देखो कितनी बार है, 3 3 6 बार है, यानी हम 2 को कितने लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। और इसके पावर कितना है, 1/6। तुम बताए हैं कि पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 गुणे 6 गुणे 1/6, 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा, यानी 2 के पावर 1 बराबर किस, 2 के पावर 1 है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 125 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 के पावर 1/3, पावर का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 किसी की पावर 1 रहता है तो उतनी ही वैल्यू हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे दिया है 4 के पावर 3/2, 32 के पावर 2/5 और 16 के पावर 3/4, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और इनके पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3/2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 के पावर 3 बचेगा, और 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह 32 है, तो 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टर खुद कर लेना, और 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पावर का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, 5 2/5, 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, 2 के पावर कितना बचेगा, 2, ये 2 बचेगा ना, तो 2 का पावर 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। अगला है, अगला क्वेश्चन देखो 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3/4, 4 गुणे 3/4, 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, 2 के पावर 3, यानी 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे लगाएंगे। देखो अब यहाँ पर आधार कितना है, 2, घात कितना है, 2/3, यहाँ आधार कितना है, 2, घात कितना है, 1/7। अब देखो यहाँ आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, जैसे a के पावर m गुणे a के पावर n था, तो बताए थे अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसी फार्मूले को यहाँ हम लगाएंगे, तो 2 को ऐसे रहने दो, अब घात आपस में जोड़ दो, 2/3 प्लस 1/7 हो जाएगा, यानी 2 3 गुणा कर दो, 7 दूनी 14 प्लस 3 एकम 3/3 7 21, तो 2 के पावर 14 3 कितना होगा, 17/21 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब बताए थे कि पावर का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 1 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और देखो 3 की पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं यहाँ भी, और 1 के पावर 7 है, यानी 1 के पावर कितना भी रहे तो इसका मान 1 ही आता है, और इसका आपस पावर का आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 7 21। इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 3 की पावर -21, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें देखो आधार कितना है, 7 है, और घात कितना है, 1/2, आधार कितना 8 है, घात कितना है, 1/2। आप यहाँ पर देखो घात समान है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। बताए थे अगर घात समान रहेगा तो आधार का आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ये वाला है, बताए थे कि अगर a के पावर m है और b के पावर भी m है, तो अगर घात समान रहता है तो आधार का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो इसी तरह इसका क्या होगा, आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, घात तो ऐसे रहेगा।
8 7 कितना होगा 56, 56 के पावर 1/2। अब अगला क्वेश्चन देखो, बताए थे कि अगर a के पावर m रहे और a के पावर n रहे तो अगर आधार समान होता पावर ऊपर जाके घट जाता है, m माइनस के n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आधार दोनों समान है कि नहीं ज्ञात है, तो 1/2 a वाला पावर जाके ऊपर घट जाएगा। तिरिया गुणा कर दे, 4 एकम 4 और 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 11 4 में से 2 जाएगा 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/, कितना होगा 4, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4, यहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट और करवा दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू x, यानी इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सॉरी यहाँ क्वेश्चन में 2x है। तो अब देखो यहाँ ये 5 का क्यूब बनेगा, ये कितना बनेगा 3 का क्यूब बनेगा, यहाँ भी 5/, क्या है 3 है। तो यहाँ भी क्या हम बना लेते हैं 5/3 बनाते हैं, तो क्या आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। अब देखो ये 3/, कितना है 5 है, इसको पलटेंगे तो यहाँ अगर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, या 3/5 है तो कितना हो जाएगा 5/3, 5/3 यहाँ प्लस x था, अब क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। और इधर कितना है 5/3 के पावर 2x, इधर कितना होगा 5/3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होगा 125 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब देखो आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो 5/3 माइनस x प्लस के 2x बराबर 5/3। अब देखो 2x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, 5/3 x बराबर 5/3। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आधार क्या है समान है तो घात का आपस में तुलना हो जाएगा, तो लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।